रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार की शाम पूरे भारतवर्ष में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिस दौरान कटिहार रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित सभागार में डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि इस बार का रेल बजट के दौरान आवंटित फंड से कटिहार रेल मंडल के कई सैंक्शन कार्यों को अपने निर्धारित समय सीमा पर पूरा किया जाएगा। वहीं अमृत भारत के दौरान कटिहार रेल मंडल के 18 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन की तरह पुनर्विकसित किया जाएगा, जबकि 12 एफओबी सहित मालदा कुमेदपुर एनजेपी कटिहार जोगबनी अररिया गलगलिया आदि सेक्शन में डबलिंग आदि के कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा, जबकि कटिहार रेल मंडल का न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में चयनित किया गया है। इसके अलावा रेल बजट में पूरे भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कटिहार रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा के मद्देनज़र कई नई योजनाओं को लाया जा रहा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से नई अत्याधुनिक तकनीक और कई नई योजनाओं को जल्द ही क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण विवरणी जल्द ही आ जाएगी। डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रेल बजट के दौरान नॉर्थ ईस्ट को 10,376 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि बिहार को 10,033 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 13,941 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं बिहार में रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस मौके पर डीआरएम सुरेंद्र कुमार के साथ एडीआरएम मनोज कुमार सिंह, सीनियर डीसीएम धीरज चंद कलिता, डीसीएम संगीता मीना, एसीएम सुमित कुमार सहित अन्य रेल अधिकारीगण मौजूद थे। 10,033 करोड़ रुपीस का यानी 10,10033 10,033 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है बजट में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। बिहार में 79,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स रेलवे के टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है और अभी काम की प्रोग्रेस बहुत तेज हुई है। जहां यूपीए में जब उस सरकार में बिहार से रेलवे मिनिस्टर भी होते थे, तब मात्र साल के 60-65 किलोमीटर का रेलवे लाइन का काम होता था। इतने बड़े राज्य में 60-65 किलोमीटर का रेलवे लाइन का साल में काम होता था एवरेज। मोदी जी के 10 साल के पीरियड में 160 किलोमीटर का पर ईयर काम होता है, हुआ है पर ईयर हुआ है। हाँ, वो भी पर ईयर का, ये भी पर ईयर है। देखिए काम में 3 गुना तेजी आई मोदी जी के पीरियड में, यानी नीति और नियत दोनों ठीक हो तो काम कैसे, नतीजे कैसे अच्छे आते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है। एक सेकंड रुकिए, जवाब। बिहार में 92 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत पूरा रीडेवलप किया जा रहा है। 92 स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, पूरे नए तरीके से बनाया गया है। अब मैं आता हूँ 24-25 में वेस्ट बंगाल के लिए 13,941 करोड़ है। इसे अभी जो जैसे बजट के पहले से ही पता था कि मालदा से लेकर के कुमेदपुर तीसरी लाइन और कुमेदपुर से लेकर के एनजेपी तक न्यू जलपाईगुड़ी तक 4 लाइन, कटिहार से कुमेदपुर तक डबलिंग का काम तो हो रहा है, उसको भी मल्टी ट्रैकिंग का प्रोपोजल सर्वे का काम था। और इसके अलावा और भी जैसे लाइन कटिहार से जोगबनी हुआ और या अररिया से गलगलिया तक, ये सब का डबलिंग का प्रोजेक्ट का सर्वे सैंक्शन किया गया था, जो विभिन्न स्तरों पे वो काम चल रहा है उसका है। और सर्वे समाप्त होने के बाद वो काम सैंक्शन होंगे और उस पर काम आगे तक चलता रहेगा, आगे आने वाले सालों तक। उसके अलावा अमृत भारत पैसेंजरों की सुविधा के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे, जिन पर काम आगे बढ़ा है। और इस बजट में बहुत सारे एलोकेशन होने के बाद
और काम में और तेजी आएगी और इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारा काम करीब खत्म हो जाएगा। कुछ स्टेशनों पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे दालकोला, किशनगंज या और भी किसी स्टेशन पर जाने से आप लोग को दिखेगा काम। पहले जैसे पता नहीं चलता था कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो अभी अब सामने दिखेगा। काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब जो काम का प्रोग्रेस है उससे पता चल रहा है कि काम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर में काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अभी इस साल इलेक्शन का साल था, बजट आने में थोड़ा देर हुआ है, लेकिन अभी फंड एलोकेशन वगैरह आने के बाद काम और द्रुत गति से चलेगा उसमें। सर, नए बजट में कुल कितने अमृत भारत स्टेशन स्कीम से जुड़े गए? कुल स्टेशनों का कुछ नए सैंक्शन तो भी नहीं है, लेकिन जो पिछले साल सैंक्शन हुए थे करीब 18 स्टेशन कटिहार डिवीजन के अंदर में थे और न्यू जलपाईगुड़ी एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में सैंक्शन वर्क था, जिस पर काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और 2025 तक में उसका पूरा होने की भी संभावना है। कटिहार स्टेशन के जीर्णोद्धार की भी बात हो रही थी, मॉडल स्टेशन की, क्या इस बजट में उसका भी ख्याल रखा गया है? कटिहार आजकल जो रेलवे का सिस्टम हो गया है वो अम्ब्रेला वर्क वगैरह होता है, तो इस कटिहार स्टेशन के लिए बहुत सारे काम उसमें सैंक्शन किए जाएंगे, जो कि कुछ डिवीजन स्तर पे, कुछ जोनल स्तर पे या कुछ रेलवे बोर्ड के स्तर पर जाकर फिर से सैंक्शन होंगे। और कटिहार डिवीजन के लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी सैंक्शन है, इसके अलावा और भी काम को किया जाएगा। थैंक यू।